फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो आप अगर इस वीडियो में हैं तो इसका मतलब आप फोनिक्स से अपने बच्चों को रीडिंग सिखा रहे हैं या फिर ये जान रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं तो किस एज से आप अपने बच्चों को रीडिंग इंग्लिश की सिखा सके, जिससे कि वो जल्द से जल्द ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 में आते आते रीडिंग उनकी अच्छी हो जाए। तो दोनों ही सूरतों में आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, सो ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये वाले वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि जब बच्चे 3 लेटर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, 3 लेटर वर्ड्स पढ़ के वो सीवीसी वर्ड कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट मिलाकर जब वर्ड्स को पढ़ सके, और उसके बाद हमने क्या देखा था कि बच्चे छोटे छोटे फ्रेज भी पढ़ना सीख लें। तो जब बच्चे सीवीसी वर्ड पढ़ लेते हैं उसके बाद हमने 2 या 3 वर्ड्स को साथ में जोड़कर भी हम बच्चों को रीड करा सकते हैं बिना साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हुए। अब साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड्स को कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर, स्टोरी, बच्चों की इंग्लिश की या इंग्लिश रिलेटेड कुछ और भी बुक्स पढ़े, नॉवेल्स पढ़े, छोटी छोटी स्टोरीज पढ़े, साइट वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं, जो बहुत कॉमनली उनकी बुक्स में, उनकी स्टोरीज में रिपीट होते रहते हैं। तो और बेसिकली ये वर्ड्स कुछ कुछ ट्रिकी इसीलिए होते हैं क्योंकि इनको हम साउंड से अगर रीड करें तो करेक्टली नहीं पढ़ पाते हैं। साउंड से रीड करें तो जैसा हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं ये वर्ड्स हम साउंड से नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए बच्चों को जब साउंड वाले 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना आ जाए उसके बाद ही साइट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इन्हें साइट वर्ड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों को सी एंड से करना है, उनको देखना है और देखकर इसको पढ़ना है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम स्टार्टिंग में बच्चों को ऐसे सीवीसी वर्ड्स पढ़ाते हैं जो कि साउंड से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जब हम सडनली ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो साइट वर्ड्स है आपको साउंड नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है NEW न्यू, फिर ये आई, फिर ये GO गो, तो शुरू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बच्चों को थोड़ा इजीली ये सब सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को जो बोलती हूँ लेटर ए, जो कि हम अ के रूप में बच्चों को सिखा रहे हैं, 1 लेटर वर्ड बन जा रहा है, और आई भी 1 लेटर वर्ड। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज इसको और इसको पढ़ने में ही होते हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको ये साउंड सिखाकर ये कैट सिखाया है। तो इसके बाद आप बच्चों को किस तरह से अ बोलना सिखाएंगे कि ये अ कैट है। तो यहाँ तो आप कैट का ए साउंड पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ए को साउंड से नहीं एज अ वर्ड पढ़ रहे हैं। तो वो बोलने के लिए मैं बहुत ही एक इजी सा वे चुनती हूँ, जो ये वाला लेटर ए अलोन है। देखिए बच्चे को जब भी हम थोड़ा सा फ्रेंडली या थोड़ा सा ऐसा कुछ टॉपिक जोड़ के पढ़ाते हैं ना, बच्चे बहुत इजीली और आसानी से लर्न रखते हैं। तो मैं जनरली बच्चों को नॉटी वर्ड्स बोलती हूँ कि ये वर्ड्स नॉटी है, ये वर्ड साउंड से नहीं पढ़ सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाते हैं, इसीलिए ये वर्ड नॉटी है। तो बच्चों को याद रहता है जो नॉटी वर्ड्स हैं उनको सिर्फ रीड करना है लेटर को, और वर्ड को उनको रिमेंबर करना है, उनको याद रखना है। वर्ड को हमेशा रिकॉग्नाइज करके बोलना है कि ये वर्ड क्या है, और इस लेटर को वर्ड कब बनाना है, इस लेटर को वर्ड के थ्रू कब पढ़ना है। तो मैं क्या बोलती हूँ बच्चों को कि ये जब अलोन है, मतलब लेटर ए इज अलोन इन अ सेंटेंस, ये वाला लेटर ए जब सेंटेंस में अकेला है, उसका कोई भी फ्रेंड, जैसे कि कोई भी फ्रेंड उसके साथ नहीं है, तब वो एक वर्ड बन जाता है और वो नॉटी वर्ड होता है। तो जैसे ही मैं नॉटी वर्ड बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों को बहुत आसानी से वो वर्ड याद रह जाते हैं कि हमको ये वर्ड साउंड आउट नहीं करने हैं। तो बच्चे उसको अगर मैंने अ सिखाया है तो बच्चे उसको अ पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई फ्रेंड नहीं है, बट यहाँ पर तो उसके साथ फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर वो वर्ड नहीं बन रहा है एंड यहाँ पर वो नॉटी भी नहीं है, इसीलिए ये अ कैट।
और बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से आप भी डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं कि कैसे बच्चों को आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगे, लेकिन बच्चों को ये डिफरेंस सिखा कर कि ये वर्ड जो है वो साउंड वर्ड है, और ये कुछ वर्ड्स जो हम साथ साथ सिखाते हैं, आई, जी ओ गो, इसको ग ओ नहीं पढ़ना है, इसको जी ओ गो पढ़ना है। ये एन ई डब्ल्यू न्यू पढ़ना है, ये एफ आई एन डी फाइंड पढ़ना है। वो धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस करना ही डिफ़िकल्ट होता है। जब एक बार आपके बच्चे को समझ आ गए कि ये वाले वर्ड्स जो हैं वो नॉटी वर्ड्स हैं, और जो दूसरे वर्ड्स हैं जिनको उनको साउंड करना है वो अलग है, तो इसके थ्रू बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। बट स्टार्टिंग में आपको कैसा करना है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है, डिफरेंट वे आउट ढूंढना है कि किस तरह से साइट वर्ड्स को झट से रिकॉग्नाइज कर ले, देखते ही उनको समझ आ जाए कि ये वर्ड क्या है। इसके लिए हमको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस देनी पड़ती है। एम्पल ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। मैं कई बार इस तरह से ब्लॉक्स में वर्ड्स लिख देती हूँ, बच्चों को ब्लॉक्स ही डिफरेंट पोजीशन में लगाने के लिए बोलती हूँ, तो उससे क्या होता है वो आगे पीछे लगाते हैं और अपने आप एक सेट में लिखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, और सारे वर्ड जो हैं ये नॉटी वर्ड्स हैं। तो नॉटी वर्ड्स मतलब उनको पता है कि नॉटी वर्ड्स को हम साउंड आउट नहीं करेंगे, तो वो ऐसे ही पढ़ते हैं, PLAY, फिर प्ले। तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस साइट वर्ड्स में ज़रूरी है, क्योंकि साइट वर्ड्स को साउंड से नहीं पढ़ना है। और आप थोड़ा सा फन वे में ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए। कब? जब बच्चे 3 लेटर वर्ड्स को पढ़ ले, जब बच्चे साउंड करेक्टली पढ़ के ब्लेंड करके 3 लेटर वर्ड्स पढ़ ले, उसके बाद अब साइट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करिए। और साइट वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप छोटा छोटा फन वे यूज़ कर सकते हैं कि ये वर्ड्स नॉटी है, इनको हम साउंड आउट नहीं करेंगे, वी विल जस्ट सी एंड से द वर्ड। तो सी एंड से करने से बच्चे धीरे धीरे वो वर्ड रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस अगर आप कराएं तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैं बच्चों को क्या करती हूँ, जब मैं सेंटेंस लिखती हूँ और एक साथ जब बच्चे सी एंड से वर्ड को सीख जाएं 2-4, तो उनको एक एक सेंटेंस में जोड़ना ज़रूरी है, सो दैट वो सेंटेंस भी पढ़ सकें। और इसमें मैं स्पेशली अलग क्या करती हूँ कि जो सी एंड से वर्ड हैं वो मैं सर्कल कर देती हूँ, और बाकी वर्ड को उन्हें साउंड करना है। तो जैसे वो सर्कल देखते हैं तो उनको ये रहता है कि इसको हमको साउंड आउट नहीं करना, तो वो देखकर ही अ पढ़ेंगे। और ये भी उनको साउंड आउट नहीं करना, ये भी सर्कल है, तो वो देखकर हैस पढ़ेंगे, अगेन वो अ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं साउंड आउट, यहाँ पे मैंने सर्कल भी नहीं किया है, तो हालांकि बच्चे CVC वर्ड देखकर भी बहुत बार पहचान जाते हैं, क्योंकि वो इतना रीड करते हैं। अगर नहीं भी पहचाने तो भी बच्चे इसमें साउंड से पढ़ लेंगे। मैन, 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 इस तरह से मैन और वैन बच्चे साउंड से पढ़ेंगे। और जो फ्रीक्वेंटली आने वाले वर्ड होते हैं, मतलब साइट वर्ड्स, वो देखकर ही पढ़ लेंगे। कैसे? अ, और जिनमें ज़्यादा लेटर्स है उनको HAS, हैस, अ, एन, वैन, बच्चे ऐसे ही पहले पढ़ते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा जब वो धीरे धीरे देखते जाते हैं, कॉन्स्टेंट उनको रिकॉग्नाइज होते जाते हैं कि अच्छा ये वाले वर्ड्स हैं जो हमको देखकर ही पढ़ने। फिर आप धीरे धीरे अगर आप रिमूव भी कर देंगे, जैसे मैं लास्ट के 1-2 सेंटेंस में हटा के रखती हूँ, तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, अपने आप सीख भी जाते हैं। डैड हैज़ अ रेड वैन, मतलब इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस उनको थोड़ा सा करा देंगे ना, इसके बाद बच्चे खुद ही जान जाएंगे ये HE ही, HAS हैज़, गन। तो ये वाली जगह से जहाँ पे सर्कल किए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक भी बच्चे अपने आप रीड करने वाले पहुँच जाते हैं। सिर्फ उनको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मेरे पास जनरली जो भी कुछ भी कार्डबोर्ड होता है, जैसे ये स्वीट का कार्डबोर्ड है, तो मैं वो यूज़ करके इस तरह से फ्लैश कार्ड्स हो गए या सेंटेंस रीड करने वाले हो गए बना लेती हूँ। ये मुझे स्टेशनरी शॉप से ही मिल जाता है। इससे क्या होता है कि ये फटते नहीं हैं जल्दी, और मुझे बहुत टाइम तक यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो इस तरह से अब मैं एक्सेस कुछ इसको डेकोरेट करने में या फिर कवर करने में नहीं जाती, क्योंकि मेरा पर्पस ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है।
तो मैं वो टाइम क्यों वेस्ट करूं, इसीलिए मैं जस्ट सेंटेंस इस पे लिखती हूँ जिससे कि ये हार्ड रहे और मुझे रेगुलर यूज़ कर सकूँ मैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे बच्चों के हाथों में जाते हैं। इसीलिए आप भी ऐसे बना के रख सकते हैं, आपको मार्केट से इजीली मिलेगा। और इस तरह से क्या होता है, बच्चों को लगता है कि छोटे छोटे सेंटेंस है, कोई बुक भी नहीं है। बुक क्या होती है, बड़ी लगती है उनको उनको लगता है बहुत सारा उसमें रीड करना पड़ेगा, और बच्चों को कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए होता है। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से इस तरह से, ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड से, और उनको साइट वर्ड्स के लिए भी इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बना के दें, तो वो झट झट से रेगुलरली, मतलब आप अगर रोज़ एक बार भी उनको दिन में ऐसे साइट वर्ड्स रिकॉग्नाइज करा दें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो साइट वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उनकी रीडिंग कितनी जल्दी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि वो साइट वर्ड्स को तो देखकर ही पढ़ रहे हैं और द साउंड वर्ड्स उनको साउंड से पढ़ना है। तो वो बहुत जल्दी फुल सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद पैराग्राफ में भी आप इसी के थ्रू आ सकते हैं। आशा कर रही हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आप किस तरह से अपने घर में फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, आप बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आगे आप मिलते हैं फिर से कुछ यूज़फुल वीडियो के साथ।